नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन चौबे, दी फाउंडर ऑफ कांता एजुकेशन। आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। अपने इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स ने अभी जो पासवर्ड शेयरिंग पर क्रैकडाउन शुरू किया है वो है क्या और नेटफ्लिक्स ऐसा कर क्यों रहा है। अगर बात करें 2020 की तो भले ये पेंडेमिक का समय रहा है और लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा था, बट इसमें जितनी भी लाइव स्ट्रीमिंग कंपनीज है वो काफ़ी प्रॉफिट कमा रही थी। एग्जाम्पल के तौर पर आप नेटफ्लिक्स को ही देखिए। नेटफ्लिक्स ने 2020 में 37 मिलियन न्यू सब्सक्राइबर्स ऐड किए, रेवेन्यू कमाया लगभग $25 बिलियन का और यहाँ पर प्रॉफिट जो रहा वो रहा $2.8 बिलियन का, विच इज क्वाइट ह्यूज। बट नेटफ्लिक्स ने एक चीज नोट की, एक ही अकाउंट और पासवर्ड को अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग लोगों के द्वारा यूज किया जा रहा है। अब इसी चीज को रोकने के लिए नेटफ्लिक्स ने ट्रायल शुरू किया है 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का। अब ये 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन काम कैसे करेगा, तो देखिए इसमें अलग अलग डिवाइसेस में जब अकाउंट लॉगिन होगा तो OTP जाएगा मेन अकाउंट होल्डर के मोबाइल नंबर पर, जो कि रजिस्टर्ड नंबर होगा। अब यहाँ पर उस OTP को दोबारा डालना होगा तभी जाकर लॉगिन हो पाएगा। अब वैसे तो यहाँ पर इससे इसका ज़्यादा पासवर्ड शेयरिंग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो अपना अकाउंट और पासवर्ड शेयर करेगा वो ये OTP भी आसानी से शेयर कर ही देगा। बट इससे ये डिसाइड जरूर हो जाएगा कि जो मेन अकाउंट होल्डर का एक्चुअली में ID है उसे कौन कौन यूज कर रहा है। इस बात की जानकारी होगी मेन अकाउंट होल्डर के पास, क्योंकि अब कोई भी अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास अकाउंट है और मैं उसे अपने दोस्त को दे देता हूं और वो दोस्त जो है फर्दर किसी और को फॉरवर्ड कर देता है, तो एटलीस्ट वो जो लोग हैं वो बिना मेरी मर्जी के यूज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, मुझसे OTP लेना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी जो शेयरिंग है कुछ हद तक एक तरीके से कम हो जाएगी और ये मोस्टली जो लिमिटेड रहेगी वो फैमिली के लोगों तक और कुछ फ्रेंड्स तक ही लिमिटेड रह पाएगी। तो इस तरीके से इसको थोड़ा बहुत कर्टेल करने का काम यहाँ पर नेटफ्लिक्स कर पाएगा। बट अब नेटफ्लिक्स इतना सीरियस क्यों हो रहा है पासवर्ड शेयरिंग को रोकने के लिए, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट रीजन है पोस्ट पेंडेमिक के बाद जो ग्रोथ का एक तरीके से कर्व है वो फ्लैटन होने वाला है। क्योंकि दोस्तों देखिए, अब पेंडेमिक के बाद से लॉकडाउन जो है वो खुल चुका है। अब किसी को घर में रहना उसकी मजबूरी है नहीं। पहले मजबूरी थी तो उसे टाइम पास करने के लिए कुछ देखना था तो उन्होंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया होगा। लेकिन अब उनके पास टाइम है नहीं तो वो फिजूल में खर्चा नहीं करना चाहेंगे और यहाँ पर अपना वो सब्सक्रिप्शन जो है आने वाले टाइम में कैंसिल कराएंगे। और ऐसा होता हुआ दोस्तों दिख भी रहा है। नेटफ्लिक्स ने अपने USA में सब्सक्राइबर्स जो हैं लूज करने भी शुरू कर दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर नेटफ्लिक्स को आगे कंटेंट बनाना है, कंटेंट बना के ही सरवाइव कर पाएगा। आगे कंटेंट नहीं बनाएगा तो नेटफ्लिक्स का कोई सब्सक्रिप्शन लेना नहीं चाहेगा और आगे कंटेंट बनाने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, लार्ज फंड की ज़रूरत है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेटफ्लिक्स का एक काफ़ी बड़ा लूप होल है। नेटफ्लिक्स जो है वो एड रेवेन्यू मॉडल को फॉलो नहीं करता, यानी जब आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे और उस पर कंटेंट देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो उसके बीच में एड्स जो होती हैं वो नहीं चलती और जब एड नहीं चलेगी तो उससे रेवेन्यू जो होगा वो नहीं आएगा नेटफ्लिक्स के पास। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि नेटफ्लिक्स जो है अपनी इनकम के लिए डिपेंडेंट है पेड सब्सक्राइबर्स के द्वारा दिए गए पैसों पर। तो यहाँ पर दोस्तों उसके लिए पेड सब्सक्राइबर्स की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। अब आप देख सकते हैं कि नेटफ्लिक्स जो है वो किस सिचुएशन में है और इस सिचुएशन से वो जब ही निकल सकता है जब पासवर्ड शेयरिंग को रोककर एक्चुअली में जो इस कंटेंट को देखने के एडिक्ट हैं उससे वो पैसा कमा पाए। और इसीलिए पासवर्ड शेयरिंग को रोकने की अब हर संभव कोशिश की जानी है नेटफ्लिक्स के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर ये पासवर्ड शेयरिंग नहीं रुकती तो नेटफ्लिक्स का सर्वाइवल भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है आने वाले समय में। हो सकता है लॉन्ग टर्म में नेटफ्लिक्स जो है वो बैंकरप्ट हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पर जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स कम होने लगे तो नेटफ्लिक्स ने डिसाइड किया कि इंडिया के मार्केट को किसी तरीके से कैप्चर किया जाए। लेकिन दोस्तों इंडियन मार्केट को कैप्चर करना इतना आसान है नहीं,
क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग कंपटीटर हैं नेटफ्लिक्स के सामने, और उसमें से इंपॉर्टेंट है कुछ डिज्नी प्लस, अमेजॉन प्राइम और इसके अलावा G5, अल्ट बालाजी जैसी लाइव स्ट्रीमिंग कंपनीज जो हैं वो एक तरीके से भारतीय मार्केट में काफी अपनी पेठ जो है वो जमा चुकी हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, डिज्नी प्लस, G5 इन जैसी कंपनीज को चैलेंज क्यों नहीं कर पा रहा। तो इसका आंसर दोस्तों ये है कि देखिए, नेटफ्लिक्स जो है वो कंटेंट प्रोवाइड कराता है इंग्लिश स्पीकर्स के लिए, जो इंग्लिश बोलने वाले हैं उनके लिए, लेकिन जो दूसरी लाइव स्ट्रीमिंग कंपनीज हैं वो एक्चुअली में कंटेंट सिर्फ इंग्लिश स्पीकर के हिसाब से नहीं बनाती, वो रीजनल लैंग्वेज में भी बनाती हैं और बॉलीवुड जो है उसको भी प्रमोट करती हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑडियंस जो अट्रैक्ट करने की पावर है इन लाइव स्ट्रीमिंग कंपनीज के पास ज़्यादा है नेटफ्लिक्स से। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो क्रिकेट का क्रेज है वो इंडिया में कितना ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो क्रिकेट की लाइव कवरेज होती है उसको कौन शो करता है, तो यहाँ पर उसको दिखाता है डिज्नी हॉटस्टार। यानी दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिकली हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शंस को खरीदने की कई ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है नेटफ्लिक्स के कंपैरिजन में सिर्फ क्रिकेट की वजह से। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण नेटफ्लिक्स जो है इंडिया का मार्केट कैप्चर नहीं कर पा रहा, और यहाँ पर इसके कारण क्या हो रहा है, नेटफ्लिक्स का जो सर्वाइवल है वो काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। टोटल मिलाकर हम बात ये कह सकते हैं कि नेटफ्लिक्स की जो कंटेंट स्ट्रेटजी है वो इंडिया में काम नहीं कर पा रही, और यहाँ पर जो ये 199 का एक्चुअली में सब्सक्रिप्शन है वो भी कितने इंडियंस खरीदे या ना खरीदे वो एक्चुअली में देखना होगा, उसके चांसेस भी काफ़ी कम हैं। लेकिन अगर यहाँ पर नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट को चेंज करने की सोचता है और उसे इंडियन पीपल के अकॉर्डिंग बनाने की सोचता है तो यहाँ पर इसका सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों अब ये है हमारे इस लेक्चर का एंड। अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें पेमेंट कर सकते हैं। हमारी UPI ID है kanpaeducation@ybl। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे वीडियो की फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल एंड।